वेलकम टू द रशियन ड्रीम चैनल लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं आप लोगों से करती हूँ स्लाइड्स शेयर ताकि हम जल्दी से अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकें आज का। कल के लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी जिसमें से हमने पढ़ा फैक्ट्स अबाउट रशिया, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, उनके प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, मॉस्को मेट्रो के बारे में पढ़ा, कुछ न्यू वर्ड्स सीखे, रिलेशनशिप सीखे और हमने काउंटिंग 1 to 5 सीख ली, विच इज अ बिग अचीवमेंट जो भी अभी तक हमने सीखा है। आज हमने डिस्कस करने हैं न्यू फ्रेंड्स एंड उससे रिलेटेड वर्ड्स और साथ में हम पढ़ना सीखेंगे। आज के लेक्चर में मैंने इस लेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के लेक्चर में हमने बस न्यू फ्रेंड्स को डिस्कस करना है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी भी तरीके से बर्डनाइज हों और आप लोग इस लैंग्वेज को सीखने को अजाब समझें। तो मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ हम एक फ्रेंडली वे में इस कोर्स को जैसे लेके चल रहे हैं वैसे ही चल। ये हैं जी रशियन अल्फाबेट्स और उसको हमने अपनी सहूलत के लिए, अपनी आसानी के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें से ये है ट्रू फ्रेंड्स, जिसमें दे आर सेम एज इंग्लिश लैंग्वेज, दिखते भी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह हैं और बोलते भी हम इनको सेम एज इंग्लिश लैंग्वेज हैं। AKMOT, अक मौत। ये मैंने आपको कहा था कि आप एक एब्रिवेशन इसको बना लें ताकि आपको आसानी रहे याद करने में कि AKMOT है ट्रू फ्रेंड्स। ठीक है, और मैंने अब ये टेबल भी बना दिए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी रहे इनको आ, याद करने में, या दोबारा आपने कभी पढ़ना हो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास और इनको प्रिंट करवा लें। आई वुड रिकमेंड इट। तो या फिर अपनी नोटबुक्स में पूरा इसी तरह टेबल बना लें। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फॉल्स फ्रेंड्स। फॉल्स फ्रेंड्स हमने देखे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज जैसे दिखते तो हैं, जैसे ये बी दिख रहा है हमें, ये ई है, एच, लेकिन ये साउंड डिफरेंट करते हैं। हमने ये डिस्कस किए थे, इसका भी मैंने टेबल बना दिया आप लोगों के लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। दिस इज ई, एन, व, अर, एस, उ, ख। ठीक हो गया। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जिन्होंने मेरा पिछले लेक्चर्स नहीं देखे उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आज जो हमने डिस्कस करना है वो है न्यू फ्रेंड्स। न्यू फ्रेंड्स इज टाइप 3 और ये दिखते अलग हैं लेकिन साउंड फेमिलियर करते हैं। अब फॉल्स फ्रेंड्स में क्या था? फॉल्स फ्रेंड्स, दे लुक सिमिलर बट साउंड्स डिफरेंट। वो दिखते इंग्लिश अल्फाबेट जैसे थे लेकिन उनकी साउंड डिफरेंट थी। अब यहाँ उल्टा हिसाब है। यहाँ पे ये दिखते अलग है लेकिन साउंड इंग्लिश लैंग्वेज जैसे करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स के इक्विवेलेंट है। अब वो कौन से अल्फाबेट हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। इसका भी मैंने टेबल बना लिया। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ना हर ग्रुप का टेबल बना दिया, हर कैटेगरी का, ताकि आपको आसानी हो उनको याद करने में और उनको बार बार आप मेरा पूरा लेक्चर खोल के देखें एक एक वर्ड का। इसके बजाय मैंने आपके लिए टेबल बना दिया है। और फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो वो एक अलग बात है। अच्छा जी, तो ये है बी। अभी ये आपको साउंड याद करने की जरूरत नहीं है, बस बी है तो ब है, ये तो एक अंडरस्टूड बात है क्योंकि अब जो स्कूल्स में एबीसी सिखाते हैं वो साउंड वाइज सिखाते हैं। ठीक है, तो हमने जो पुराने जमाने में, अगर आप मेरी एज ग्रुप के हैं, तो हमने तो जैसे ABCD पढ़ी है वो वैसे ही पढ़ी है। तो ये ब, ग इस तरह नहीं पढ़ी। ठीक है, तो बी, जी, डी, जेड, ई, एल, पी, एफ और ए। दिस इज ए, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना ए की चीज है। ठीक है, तो मेरी लैंग्वेज को आप माइंड मत करिएगा, मुझे समझाने के लिए आपको ऐसी एग्जांपल्स देनी पड़ती हैं, या फिर हम कहते हैं कि ए की कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ए जो है ना, तो दिस इज सेम पंजाबी ए। ठीक है, तो आपको ये याद करने में आसानी होगी। जो उल्टा यूरो का साइन बना हुआ है ना, दिस इज ए। ठीक है, तो दोबारा हम कर लेते हैं रिवाइज। बी, जी, डी, जी, ई, एल, पी, एफ एंड ए। ठीक है, अब मैंने आपको, हम देखें, ये आप इधर देखें, ये जो पी है ये पी का अल्फाबेट है रशियन में।
और जो पी लिखा हुआ है खुद, वो अर की साउंड है। अब आप ये देखें, अब आपको आधे से ज्यादा रशियन अल्फाबेट्स आना शुरू हो गए, तो अब आप लोग चीजों को रिलेट कर सकते हैं। अब इसी तरह ये बी लिखा हुआ है, लेकिन बी जो है वो व की साउंड है, और जो रशियन में बी की साउंड करता है वो ये अल्फाबेट है। ये अल्फाबेट बी की साउंड देता है। अब हम एक दफा इनको साउंड वाइज भी पढ़ लेते हैं। ब, ग, ड, ज, ई, एल तो एल ही रहेगा और पी भी पी ही रहेगा। पी, फ और ए। ठीक हो गया, तो ये थे सारे न्यू फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ अपने चलते हैं। टाइम टू लर्न सम न्यू वर्ड्स। अभी तक हमारी वोकैबलरी में काफी वर्ड्स शामिल हो चुके हैं, और हम आज इन वर्ड्स से पढ़ना भी सीखेंगे, क्योंकि मैंने आपको काफी 3 अल्फाबेट्स के सिखा दिए हैं कैटेगरी। ठीक हो गया, तो अब जरा ये पढ़ लें। अब ये इसको टेबल में ढूंढें। क्या साउंड है? ये डी की साउंड है। डी, ओ, एम। ओ और एम जो है वो तो ट्रू फ्रेंड्स की कैटेगरी से है, तो वो तो सेम एज इट इज ही है। जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे वो जाके देख लें, क्योंकि मेरे सारे लेक्चर्स इंटरलिंक्ड हैं, और फिर आपको इस तरह समझ नहीं आएगा। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और इतने ज़्यादा एफर्ट डाल रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट भी किया करें कि मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो डी, ओ, एम, डोम। डोम कहते हैं हाउस को। ठीक है, जैसे डोम हम हॉस्टल को कहते हैं ना, जिसमें हम डॉर्मेट्री, जिसकी फुल फॉर्म है, जिसमें हम जाएंगे इंशाल्लाह रशिया में, तो डोम जो है वो हाउस को कहते हैं, वहाँ हॉस्टल को नहीं कहते। ठीक है, डोम मीन्स हाउस। अच्छा जी, अब ये वर्ड आ गया, अब देखने में तो बड़ा खौफनाक लग रहा है। अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप पढ़ सकते हैं, मुझे उम्मीद है। जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। सी क्या है? एस की साउंड देता है। ये हमने किस में पढ़ा है? जल्दी से फॉल्स फ्रेंड्स का टेबल खोले, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ आप टेबल सारे प्रिंट करवा के रख लें अपने पास, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, ये अल्फाबेट्स ढूंढने में एस की साउंड है ये। ठीक है, और ये क्या है? पी, ये लिखा हुआ है। स्प, और ए तो ए ही है। स्प, एस दोबारा है। स्पस, और ये क्या है? ई, स्पसी, और ये है बी, स्पसी, और ये ओ है। लेकिन आप ट्रू फ्रेंड्स का दोबारा टेबल खोलें तो मैंने आपको कहा था कि ओ जो है समटाइम्स आ साउंड करता है जब वो एंड पे आता है किसी वर्ड के। ठीक है, मैंने आपको कहा था एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस। तो स्पसी बा, स्पसीबा। स्पसीबा मीन्स थैंक यू। ये आपने और भी जगह सुना होगा वर्ड। स्पसीबा मीन्स थैंक यू इन रशियन। आज हमने पढ़ना भी सीख लिया, अनदर बिग अचीवमेंट। अपने लिए क्लैप कर लें। और इस लेक्चर को करते हैं हम यहीं ख़त्म, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लेक्चर्स लंबे हों। स्लाइड्स मेरी बनी हुई हैं, ये देखें, स्ट्रेंजर्स की और स्ट्रेंजर के टेबल की, और आगे मैंने टेबल्स मर्ज भी कर दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अब जो हमने पिछले टाइप 1 और टाइप 2 से जो वर्ड्स अभी तक याद किए थे उनको एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, काक मीन्स हाउ, ताम मीन्स देयर, कतो मीन्स हु। ठीक है, और मैंने आपको कहा था अगर हमने कहना हुज देयर तो क्या होगा? कतो ताम। ठीक हो गया। टाइप 2 से हमने कौन से वर्ड्स याद किए थे? नियत, नियत। नियत मीन्स नो, नो मीन्स बट, ऑन मीन्स ही, ऑना मीन्स शी, ऑन वार मीन्स ही इज अ थीफ, Sahar means sugar. On Turak means he is Turkish. On East, halwo.
मीन्स ही इज ईटिंग हलवा। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि एल जो है वो न्यू फ्रेंड्स की कैटेगरी में आएगा, तो आज हमने न्यू फ्रेंड्स भी डिस्कस कर लिए। ऑन ईस्ट हलवो, ही इज ईटिंग हलवा। ईस्ट का मतलब होता है ईटिंग। ठीक हो गया। ब्रेन बूस्टर आ रहा है, अब हम इसको कल देखेंगे, ठीक है। और अब आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी कर लेनी है, क्योंकि मैं कमिंग वीक में, आज है हमारी डेट 11 अप्रैल हमारी डेट है आज, और इंशाल्लाह ऑन 13 अप्रैल हमारा टेस्ट होगा। और हम टेस्ट में इन सारे लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे, फ्रॉम लेक्चर 1 2 3, और इनके सारे सारे पार्ट्स, ठीक है, पूरा पूरा लेक्चर। तो लेक्चर 1 का एक ही पार्ट है, लेक्चर 2 के 2 पार्ट्स हैं, और लेक्चर 3 के 3 पार्ट्स हैं। ठीक, सारे टोटल हमारे पास 6 लेक्चर्स हो जाएंगे, और फिर हम इनका टेस्ट लेंगे। कि काफी बच्चे हैं जो कह रहे थे कि हम ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है। और उनके पास कोई सहूलत नहीं है इस तरह कि वो मतलब ऑनलाइन क्लासेस ले सकें, क्योंकि काफ़ी बच्चों के डेली क्लासेस लेना मुश्किल होता है, स्पेशली मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो जॉब करते हैं या पीएचडी के जो जा रहे हैं रशिया पीएचडी करने या मास्टर्स करने, तो वो करंटली पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं या कहीं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो उनके लिए मुश्किल होता है डेली टाइम निकालना, वर्किंग डेज में स्पेशली। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक दफ़ा वीक में आप लोगों के साथ लाइव सेशन कर लूं, या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना के हम एक लाइव क्लास ले लें वंस अ वीक, जिसमें हम ये सारे लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपसे ऑनलाइन टेस्ट भी ले लूं, तो ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगेगा? तो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं इसका कोई हल निकालूं और आप लोगों के लिए एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाऊं। तो इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट, लेकिन क्योंकि हमारी इंटरेक्शन नहीं होती, तो अगर किसी के कोई प्रोनाउंसिएशन का इश्यूज हैं या कुछ है, तो हम वो उस लाइव सेशन में वो प्रोनाउंसिएशन के, या किसी को कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, या कोई अल्फ़ाबेट की साउंड समझ नहीं आ रही, तो वो सब डिस्कस कर सकें। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकती हूँ। इंडियन मेरे बहन भाई, बांग्लादेशी, अफगानी, जिन जिनको उर्दू हिंदी समझ आती है, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बट आई एम पर्सनली फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए तो ये करूँगी ही करूँगी, लेकिन और भी कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है जो जो मेरी वीडियो देख रहा है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से, तो वो भी कर सकता है। मैं बहुत आप लोगों के सपोर्ट जिस तरह आप मुझे दे रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे कर रहे हैं और व्यूज आ रहे हैं, सो आई एम वेरी थैंकफुल। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं लेक्चर 3 के पार्ट 3 में। अल्लाह हाफिज।